जातिगत जनगणना हमेशा से सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मुद्दा बना हुआ है। आपको बता दें कि बिहार सरकार भी पहले चाहती थी कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराए, लेकिन आखिरकार इस फैसले पर मुहर नहीं लग पाई, तो बिहार सरकार अपने खर्चे से जातिगत जनगणना कराने का फैसला ले ली। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना का पहला चरण पहले ही पूरा हो गया है और अब दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए इसको लेकर हम आपको कुछ जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर जातिगत जनगणना का दूसरा चरण कब से शुरू होगा और इसके क्यों आवश्यकता है, इसके क्या क्या परिणाम अच्छे हैं और क्या बुरे। तो आइए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि जाति आधारित गणना के पहले चरण का कार्य खत्म हो चुका है, जिसके अंतर्गत पहले मकानों की गणना हुई। दूसरे चरण में जाति और आर्थिक गणना की जाएगी। दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि सरकारी स्तर पर दिया गया नंबर ही सभी मकानों का स्थायी नंबर होगा, जो पेन मार्कर या लाल रंग से लिखा जाएगा। आपको बता दें जातीय जनगणना के लिए जिला स्तर पर विभिन्न कोषांग का भी गठन किया गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर जातिगत आधारित गणना की 10 प्रमुख बातें कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सबसे पहले मकानों की गिनती हुई है। सभी मकानों को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। एक मकान में यदि 2 परिवार अलग अलग रहते हैं तो उनका अलग अलग नंबर होगा। एक अपार्टमेंट में सभी फ्लैट का अलग अलग नंबर दिया जाएगा। जाति गणना के फॉर्म पर परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। राज्य के बाहर नौकरी करने गए परिवार के सदस्यों की भी जानकारी देनी होगी। जाति गणना में उपजाति की भी गिनती नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि 1 फरवरी से परिवारों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी जुटाई जाएगी। पैच आपको बता दें कि 1 फरवरी से परिवारों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी जुटाई जा रही है। प्रखंड में उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है, जैसे कि रेल लाइन, तालाब, स्कूल, डिस्पेंसरी आदि। गणना कार्य में लगाए गए कर्मियों के पास आई कार्ड होगा। इस पर बिहार जाति आधारित गणना 2022 लिखा होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जातिगत जनगणना क्यों किया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि सामाजिक समानता कार्यक्रमों के प्रबंधन में यह काफी सहायक है। साथ ही भारत के सामाजिक समानता कार्यक्रम डेटा के बिना सफल नहीं हो सकते हैं और जातिगत जनगणना इसे ठीक करने में मदद करेगी। आगे आपको बता दें कि डेटा की कमी के कारण ओबीसी की आबादी, ओबीसी के भीतर के समूह के लिए कोई उचित अनुमान उपलब्ध नहीं है। मंडल आयोग ने अनुमान लगाया है कि ओबीसी आबादी 5% है, जबकि कुछ अन्य ओबीसी आबादी के 36 से 65% तक होने का अनुमान लगाया जाता है। आपको बता दें कि जाति आधारित जनगणना के माध्यम से ओबीसी आबादी के आकार के बारे में जानकारी के अलावा ओबीसी की आर्थिक स्थिति यानी कि घर के प्रकार, संपत्ति, व्यवसाय के बारे में नीति संबंधी प्रासंगिक जानकारी, जनसांख्यिकी जानकारी यानी कि लिंग अनुपात, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक डेटा यानी कि पुरुष और महिला साक्षरता दर, स्कूल जाने वाली आबादी का अनुपात प्राप्त किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जो जातिगत जनगणना के विपक्ष में तर्क दिया जा रहा है वह क्या है। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि जातिगत जनगणना के दुष्प्रभाव क्या है। दरअसल जाति में एक भावनात्मक तत्व निहित होता है और इस प्रकार जाति आधारित जनगणना के राजनीतिक व सामाजिक दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी आशंकाएं प्रकट हो रही है कि जाति संबंधित गणना से उनकी पहचान की सुदृढ़ता या कठोरता को मदद मिल सकती है। इन दुष्प्रभावों के कारण ही सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के लगभग 1 दशक बाद भी इस आंकड़े के बड़े अंक प्रकाशित नहीं किए गए हैं या केवल अंशों में ही जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि जाति संदर्भ विशिष्ट होती है, यानी कि जाति कभी भी भारत में वर्ग या वंचना का रूप नहीं रही है। यह एक विशिष्ट प्रकार के अंतर्निहित भेदभाव का गठन करती है, जो प्राय वर्ग के भी पार चला जाता है। उदाहरण की अगर बात करें तो आपको बता दें कि दलित उपनाम वाले लोगों को नौकरी हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की संभावना कम होती है, भले ही उनकी योग्यता उच्च जाति के उम्मीदवार से बेहतर ही क्यों न हो। जमींदारों द्वारा उन्हें पट्टेदारों के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावना भी कम होती है। एक पढ़े लिखे संपन्न दलित व्यक्ति से विवाह अभी भी उच्च जाति की महिलाओं के परिवारों में हिंसक प्रतिशोध को जन्म देता है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने जाना कि जातिगत जनगणना में
क्या क्या किया जाएगा और जातिगत जनगणना का दूसरा चरण कब से शुरू होगा। साथ ही आपने जाना कि जातिगत जनगणना क्यों आवश्यक है और आखिर इसके दुष्प्रभाव क्या क्या है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द इंडिया टॉप। धन्यवाद।